गाड़ी खरीदने में दिलचस्पी थी, वो 10 दिन में आ गई। कामों में दिलचस्पी नहीं है। आज ये एहसास बैरों में इसके हवाले से दुहात देने जा रहा हूँ कि ये पोल किधर गए, ये बिजली किधर गई, और ये जो इसकी जो तार है वो पुल मंडा और जातला में बेची जा रही है। एक लोड शेडिंग है जो इन्होंने शुरू बनाया हुआ है, दूसरी लोड शेडिंग जो है वो फोर्स लोड शेडिंग का नाम उन्होंने दिया हुआ है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़रा और मरकजी रहनुमा चौधरी मोहम्मद सईद, चौधरी रुखसार अहमद और नज़ीर इनकलाबी एडवोकेट ने मीरपुर के मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के मुस्तनद सियासी मुसाफिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने तनवीर इलियास से अदम एतमाद के दौरान करोड़ों रुपए लेकर हजम करने के बाद अब तनवीर इलियास हुकूमत के खिलाफ भी अदम एतमाद के लिए अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते में हैं। हमने पूरा साल इंतजार किया और अब जबकि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि ना बिजली है और ना पानी और ना ही शहरियों को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो हम मीडिया के सामने हाजिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिला मीरपुर में मंशियात आम है और जुए के अड्डे सरेआम चलाए जा रहे हैं। हर इतवार को सरेआम मुर्गों की लड़ाई पर पुलिस की मामनत से जुआ खेला जा रहा है, जिसकी सरपरस्ती यही हुकूमत कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मीरपुर में बिजली नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान और बीमार लोग जो हैं हर घर में मौजूद है। वो इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम है। मैं एक तवज्जो जो है वो आपकी हमारे जो मोस्ट सीनियर लोग हैं उनकी लेकर जाना चाहता हूँ कि जातला 2 का एक एक्सप्रेस फीडर था। मैंने अपने हल्के में 4 एक्सप्रेस फीडर मंजूर करवाए। जातला का जो एक्सप्रेस फीडर है जातला 2 का, जिस पर फ्रॉड हुआ है, वो कंप्लीट होना चाहिए था 2020 में। उसमें मसला ये हुआ कि कोविड आ गया और कोविड की वजह से वो आगे चला गया। उसमें एससी वर्कियात, एक्सियन, एसडीओ करप्शन में मुलव्वस है और उसमें 15 पोल उन्होंने बनपुर में लगाए, जिसकी वजह से आपकी बिजली भी खराब है। ये नहीं कि मीरपुर की बिजली ठीक नहीं है, मीरपुर का भी मसला उसी मसले में आ रहा है। आज ये एहसास बैरों में इसके हवाले से दुहात देने जा रहा हूँ कि ये पोल किधर गए, ये बिजली किधर गई, और ये जो इसकी जो तार है वो पुल मंडा और जातला में बेची जा रही है। नहीं करूंगा। सबसे पहले जो बिजली का मामला है आपके सामने है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो ये बिजली जो है इसकी लोड शेडिंग खत्म हो गई थी। फिर दोबारा क्यों शुरू हुई, ये हालात सारे आपके सामने, मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता कि पिछले 4.5 साल में जिस तरह से बेड़ागर्क कर दिया गया मैशत का, ये उसी के जो है सजा पर हम लोग उतरे हैं। बहरहाल वो एक लंबी बात है। मैं आज़ाद कश्मीर के लिए बात करता हूँ कि यहाँ 2 तरह की लोड शेडिंग हो रही है। एक लोड शेडिंग है जो इन्होंने शुरू बनाया हुआ है, दूसरी लोड शेडिंग जो है वो फोर्स लोड शेडिंग का नाम उन्होंने दिया हुआ है। इसका क्या होता है कि मसलन 1 घंटा इन्होंने बिजली बंद की, 1 घंटा फोर्स लोड शेडिंग आ गई, 2 घंटे बिजली बंद होगी। गाड़ी खरीदने में दिलचस्पी थी, वो 10 दिन में आ गई। कामों में दिलचस्पी नहीं है। मुझे बेहद अफसोस है, सदर रियासत का एक मकाम होता है, उस मकाम के मुताबिक बातें होनी चाहिए। रियासत के अंदर अगर करप्शन हो रही है, यहां हो रही है, तो कौन जिम्मेदार है? उनका बेटा वजीर है और भाई वजीर है। और आप यकीनन ये बात हर आम और खास जानता है कि F2 में जो कोठी है जहां बैठकर ये उसके खर्चे कौन बर्दाश्त करता है। महकमा तालीम में जायज काम जिन लोगों की सीनियरिटी में नाम है, उनसे कहा जा रहा है कि नाम पीछे चला जाएगा अगर पैसे नहीं दिए तो। क्या वफाक में अपनी हुकूमत की वजह से नहीं कर रही या मीरपुर के शहरों की वजह से? नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है। लोड शेडिंग हमारा सीरियस इशू है और बिलखुसूस मीरपुर का, जहां हम मैक्सिमम बिजली प्रोड्यूस करते हैं। कोई इससे चश्मपोशी नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई दूसरा। और इस पर मैंने शुरू में बिल्कुल बात की कि फोर्स लोड शेडिंग हो रही है, अदरवाइज लोड शेडिंग हो रही है, और उसकी वजूहत भी बयान की कि पिछली हुकूमत की नाअहली है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, 2-2.5 महीने में जो कुछ मुमकिन था वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको ख़त्म किया जा सके। और इससे पहले मोहन साहब आपके इल्म में होगा कि लोड शेडिंग ख़त्म करने का एजाज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खुद, और अब दोबारा भी हमारा अज़म है। हम जिस अज़म के साथ आए हैं, मैं एक चर्चिल का बड़ा मशहूर माकूला है कि मुश्किल वक्त में लीडरशिप का इम्तिहान है कि वो कैसे इस पर पूरा उतरती है। कि मंशियात के अलार्मिंग एक फिगर आपने बताई है कि 50 जो
जुए के अड्डे और मंशियात की जो है वो 50 जून पर फरोख्त हो रही है। तो क्या ये माजी में भी ये माफिया चलता रहा है और माजी में इसकी कौन पुश्तनाई करता था और अब कौन पुश्तनाई कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सा वाजे कर दें। बात यह है कि हमने मुतअद्दिद बार पहले ये इनके पीछे जो है, यहाँ पर मैंने एक मिसाल आपको दी है, आप जो कुकड़ू वाले डेरे से रोज गुजर कर आते हैं, कुकड़ू वाले डेरे से गुजर कर आते हैं, हर एतवार को जुआ होता है वहाँ पर, वो किसका है? वो तो आपके दौर इक़्तिदार में किसका है? नहीं, मेरे दौर इक़्तिदार में वहाँ पर ये एक ईंट भी नहीं हिला सके, वहाँ पर कुकड़ू का जुआ नहीं होता था। फैसल साहब सही बात करें ना, आपको पता है? नहीं, अजमीर बेचारा तो फोन हो गया। बात ये है कि वो बेसिकली क्या हुआ, अभी वो हर एतवार को जुआ होता है, वो एक जगह नहीं, वो तकरीबन 200 जगह पर जुआ हो रहा है। आपके दौर इक़्तिदार के अप्रूव्ड मंसूबे हैं, स्पेशली MM40 रोड और अल्लामा इकबाल रोड, उनको जानबूझ के लेट किया जा रहा है। एक तो ये जानना चाहूँगा कि आपके दौर में ये मंसूबे मुकम्मल क्यों नहीं हो सके, और दूसरा आपने कहा था कि अल्लामा इकबाल रोड को शांज़े-एलीज़े तर्ज पर बनाएंगे, और आपने ये भी कहा था कि मैं अपने दौर इक़्तिदार में इसको मुकम्मल करने जा रहा हूँ, वो क्यों नहीं हो सकी, और अगर अब ये मंसूबे लेट हो रहे हैं तो उसी तर्ज पे मुकम्मल होंगे या नहीं? देखें, ये जो शांज़े-एलीज़े कहा था, ये अब भी मेरे जहन में है, और ये कमिटमेंट है, ये है कायद-ए-आज़म चौक से आज़ाद चौक तक, जहाँ लोगों के बाहर बैठने का और इस तरह की लाइटिंग का इंतजाम होना था। बदकिस्मती से वो लाइटें गायब कर दी गई हैं, लेकिन अगर खुदा ना करे वो ना हुई तो लगेंगी, आप देखेंगे वो लाइटें लगेंगी।